नमस्कार। आज वीडियो की इस लेक्चर में हम पूर्व में आपको हिंदी भाषा मेथड्स के रूप में इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो से थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हुए कि प्रैक्टिस इन टीचिंग के दौरान और टीचिंग ऑफ मेथड हिंदी के जो आप छात्राध्यापक हैं उसमें आपको किस तरीके से कक्षा तक शिक्षण का कार्य करना है। मैंने पूर्व के वीडियो बताया था आपको कि बच्चे जो हैं वो घर से विद्यालय तक आते हैं और उनके साथ उनकी भाषाएं होती हैं। उन भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर किस तरीके से आप उनका सामंजन बैठाएंगे वर्तमान की भाषा के साथ, और किस तरह आप व्याख्यान करते हुए उनको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उनके अंदर स्पष्ट स्मृति बनाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के एक शिक्षक शिक्षिका आप हैं तो आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर क्लास में जब आप जाते हैं और ध्यान रखना है कि आपका टीचिंग मेथड हिंदी है और हिंदी बहुत ही सहज, सरल लेकिन बहुत ही शुद्ध भाषा है। लिखने में भी गलतियां होती हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स को भी मैंने देखा है कि अगर उनसे कहा जाए कि आप ब्लैक बोर्ड पे ऐसे हिंदी में लिखें तो वो गलतियां हर्षिकार दीर्घकार की होती हैं। उच्चारण में भी वो गलतियां मिलती हैं। तो एज ए टीचिंग ऑफ मेथड हिंदी के शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते आपको सर्वप्रथम 4 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होगा। एक, वर्णों का उच्चारण। वर्णों का उच्चारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि बच्चे या अमूमन कुछ व्यक्ति, कुछ शिक्षक, कुछ गणमान्य भी श को स का उच्चारण करते हैं, ब को भ का उच्चारण करते हैं। आपको एक हिंदी के शिक्षक होने के नाते वर्णों के उच्चारण की शुद्धता का अभ्यास करना है और उन बच्चों को, उन कठिन शब्दों को, अगर कोई बच्चे हैं, कोई कठिन शब्द आपने आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया, आप उन बच्चों को उस शब्द का सही उच्चारण का अभ्यास कराएंगे। तो वर्णों के उच्चारण पर आपको ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी बात जिस पे ध्यान देना है वो है वातावरण का प्रभाव। बच्चा एक ऐसे जगह से आ रहा है, एक ऐसे समाज से आ रहा है, एक ऐसे शब्दों के साथ आ रहा है जिसको आपको बड़े वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से एक समझ उत्पन्न करते हुए उस शब्द के संस्कार को सुरक्षित भी करना है। इसलिए वातावरण की शुद्धता का दायित्व, पूरा दायित्व आपके ऊपर है। यहाँ एक बात और ध्यान देना है, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है अक्षर और मात्राओं का ज्ञान। आप देखेंगे बहुत से बच्चे जो प्राथमिक स्तर से निकल करके उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हैं, इवन माध्यमिक स्तर पर जाते हैं, उनमें अक्षर और मात्रा का व्यापक ज्ञान अस्पष्ट होता है। वो शब्द को देखते हैं, पहचानते हैं, लेकिन लिखते वक्त उनका जो प्रयास सफलता की तरफ होना चाहिए वो उतना सहज नहीं हो पाता है। इसलिए आपको अक्षर और मात्राओं का भी ज्ञान खुद में भी रखना है और बच्चों से अभ्यास भी कराना है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है नागरी ध्वनियों के उच्चारण में होने वाली कठिनाई, इसको दूर करना है। अब नागरी ध्वनि के उच्चारण में कौन कौन सी कठिनाई होती हैं, जैसे अड़, री, श, छ, न, तो इसके उच्चारण करने होंगे आपको और बच्चे से आपको वैसे ही पूरे स्वर में सस्वर उच्चारण कराना होगा। तो उच्चारण के स्थान फिर क्या होते हैं? उच्चारण के स्थान की जानकारी आपको है, क्योंकि आपने शिक्षण विधि में, हिंदी शिक्षण में आपने अपने बेसिक्स में भी पढ़ा है। उच्चारण के स्थान है जैसे कंठ। अब वहाँ से निकलने वाले भी कुछ वर्ण हैं, जैसे ट, आ, क, ख इत्यादि। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कंठ से निकलने वाले जो वर्ण हैं उन वर्णों की एक सूची बना लें और बच्चों से, जो बच्चे चिन्हित होते हैं, उन चिन्हित बच्चों में अगर कंठ के स्थान से शब्द में त्रुटि है तो आप उसका अभ्यास कराएं। दूसरा उच्चारण का स्थान तालु होता है। ई जैसे वर्ण के शब्द ई, च, छ। अगर बच्चे तालु के स्थान पर कहीं पर
चिन्हित होते हैं तो आप उनका उच्चारण दोष उस स्थान से कराएं। उच्चारण के स्थान है मूर्धा, जैसे री, ट, ठ। अन्य स्थान है दंत, जैसे वर्ण निकलते हैं त, थ, द, ध। और लास्ट में ओष्ठ, ओष्ठ से भी उ, प, फ इत्यादि। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ से उच्चारण के स्थानों को हमें चिन्हित करना होगा। जैसे कंठ और तालु से भी निकलते हैं, वहाँ से भी वर्ण है, जैसे ए। जैसे कंठ और ओष्ठ से हैं ओ, औ। जैसे दंत और ओष्ठ के हैं व। जैसे नासिका से हैं न, न। ऐसे कुछ शब्द हैं। तो आपको शिक्षण विधि हिंदी में वर्णों के उच्चारण के साथ उच्चारण के स्थान की शुद्धता पर ध्यान देना है। अगले वीडियो में हम कुछ प्रायोगिक उपाय बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।